For more updates, subscribe the channel and click the bell button. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको मैजिक वैन टूल के यूज़ के बारे में बताऊंगा। मैजिक वैन टूल भी बेसिकली एक सिलेक्शन टूल ही है और फर्दर जो इसकी डिटेल है वो मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ कि क्या फ़र्क है दोनों में, सिलेक्शन टूल में और मैजिक वैन टूल में। तो मैजिक वैन टूल का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो वाई है, मतलब कि जिस तरह अभी ये कोई और टूल सेलेक्ट हुआ है और मैं वाई को प्रेस करूंगा तो साथ ही ये मैजिक वैन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाई को अपने कीबोर्ड से एंटर करता हूँ मैं। ये देखिए, मैंने वाई को जैसे ही एंटर किया साथ ही मैजिक वैन टूल सेलेक्ट हो गया। आपको मैजिक वैन टूल के यूज़ के बारे में समझाने के लिए एक शेप बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इसमें मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके रखूँगा और साथ ही देखें ये बिल्कुल एक डुप्लीकेट इसकी शेप बन गई। ठीक है, अब दोबारा से जो लास्ट स्टेप हमने रिपीट किया है उसको रिपीट करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगा। जो विंडोज़ यूज़र है वो कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे और जो मैक यूज़र है वो कमांड प्लस डी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो मैं कंट्रोल प्लस डी एंटर करूँगा तो साथ ही इसके एक डुप्लीकेट ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, दोबारा प्रेस करता हूँ, ये साथ एक और बन गया, एक और बन गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दोबारा से मैं इस सबको सेलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल के साथ और दोबारा से आल्ट को प्रेस करता हूँ और दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देखें, ठीक है, सेम वही जो ऑब्जेक्ट ऊपर था वो रिपीट हो गया, वो को डुप्लीकेट बन गया उसका। ठीक है, अब दोबारा से मैं अगर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगा तो एक और रो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे ये 3 रोज हो गई हैं। अगर आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं जैसा भी आपने करना है। अब सब इन सब का एक कलर है, इनमें से मैं कुछ का कलर चेंज कर देता हूँ। जिस तरह मैंने इसका कर दिया येलो, इसका भी येलो और इसका भी येलो। अब मैं इन कुछ का कलर्स कर देता हूँ, इसमें रेड, इसका कर देता हूँ रेड और इसमें इसका कर देता हूँ रेड। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर आप सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको बारी बारी एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मैजिक वैन टूल यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी एक ब्लू को सिलेक्ट करेंगे या सेम कलर वाले को सिलेक्ट करेंगे तो सब ब्लू इसमें खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगे। जिस तरह मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप बाकियों को देखना, बाकी जितने भी ब्लू हैं सब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया जैसे ही, साथ ही बाकी भी जितने ट्राइंगल्स ब्लू कलर के सब सिलेक्ट हो गए। अब मैं किसी येलो वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तीनों सिलेक्ट हो गए। अब मैं किसी रेड वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो तीनों रेड सिलेक्ट हो जाएंगे। इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये तीनों सिलेक्ट हो गए। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप लेट सपोज अगर आपको इस कलर चेंज करना है इन तीनों ट्राइंगल्स का, तो देखें जैसे ये तीनों सिलेक्ट हो गए हैं, इसका कलर ये देखिए सादे कलर चेंज, या आपको कुछ डिलीट करना है, ये मैं डिलीट को अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो साथ ही डिलीट हो जाएंगे। देखें, ठीक है, वापस अंडो करता हूँ। इसी तरह मैं ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ, सब ब्लू सिलेक्ट हो गए हैं। कलर चेंज कर सकते हैं हम इसका और इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट। ठीक है, तो ये तरीका था मैजिक वैन टूल यूज़ करने का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान टूल है ये, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ये भी यूज़ होता है, लोगोस डिज़ाइनिंग के लिए होता है। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।